हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है और हमें पता है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो एक जॉइंट इक्वेशन होती है और वो बच्चों दो लाइन से मिलके बनी होती है। तो बच्चों हमने उन दो लाइंस के बिटवीन जो एंगल है उसको पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। स्टेटमेंट है द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस b। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रही है कि ये जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर इसका हम डायग्राम बनाएं यहां पर बच्चों देखें, ये है हमारी बच्चों एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। और अगर बच्चों इस इक्वेशन को मैं डायग्राम में तब्दील करूं तो बच्चों ये हमारी टू लाइंस की इक्वेशन देखें, ये L1 और ये L2। ओके, तो बच्चों ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये इन दो लाइन से मिलके बनी है। तो बच्चों इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो बच्चों एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो बच्चों इन टू लाइंस के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा और वो एंगल बच्चों हमारा किसके इक्वल होगा? इस फॉर्म के इक्वल होगा। तो बच्चों एक बात हमने और पढ़ी थी कि अगर हमारे पास टू लाइंस है और उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है, देखें ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। इस लाइन का जो स्लोप है बच्चों वो M1 है, हमने लेट किया, और इस लाइन का जो स्लोप है वो M2 है। और अगर बच्चों हम tan थीटा देखें तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या हमारी होगी? मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 मल्टीप्लाई विद M2 मॉडुलस। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म हमने पढ़ी है। तो बच्चों इस फॉर्म को हम इस थ्योरम में यूज करेंगे। ओके, ये बात तो हमारी पक्की होगी। तो बच्चों यहां पर हम दो स्लोप कंसीडर करेंगे। तो बच्चों देखें ये रफ पार्ट था, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि पहले हमने क्या पढ़ा है कि होमोजीनियस इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, और अगर हमारे पास टू लाइंस हों और उनके बीच में अगर हमने एंगल फाइंड करना हो और हमारे पास उसका स्लोप गिवन हो तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो बच्चों मैंने एक बात आपको फिर और बताई थी कि हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है अगर उसका हम जो वो टू लाइन से मिलके बनती है, तो बच्चों अगर उसको हम टू लाइन में सेपरेट करें, मतलब कि अगर इसको हम टू डिफरेंट लाइन बनाएं, इस इक्वेशन से टू डिफरेंट लाइन बनाएं, तो वो बच्चों किस फॉर्म में होगी? अगर उसकी मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूं तो वो बच्चों हमारी इस फॉर्म में होगी y इक्वल टू mx, और बच्चों जो प्लस c होता है वो 0 होगा क्योंकि हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। और अगर बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख दूं y इक्वल टू mx तो ये बच्चों हमारा इनफ होता है, और यहाँ पर बच्चों y अपॉन x हमारा m के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ये बात हमने पीछे भी करी हुई है। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, जब इसका प्रूफ करना है तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन। तो बच्चों गिवन इक्वेशन हमारी ये है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, देखें हमें पता है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये दो लाइन से मिलकर बनी है। तो बच्चों यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे लेट M1 एंड M2 द स्लोप्स ऑफ इक्वेशन 1। तो बच्चों M1 और M2 टू स्लोप्स हैं इस लाइन की इक्वेशन की। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि ये लाइन की इक्वेशन होमोजीनियस है और होमोजीनियस इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन होती है जो कि दो लाइन से मिलकर बनी होती है, इसलिए बच्चों इसकी दो स्लोप्स होंगी। ओके, अब बच्चों जब हमने इसकी दो स्लोप्स यहां पर मानी है, लेट करी है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा कि इस फॉर्म को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वो बच्चों हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर बच्चों हम लिखते हैं डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैं बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, 2h एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखें, बी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और बच्चों 2h y अपॉन एक्स को मैंने यहां लिख लिया, 2h y अपॉन एक्स, ऊपर एक y और नीचे एक x। और बच्चों यहां पर सिर्फ अलोन a बच जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। और बच्चों 0 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा 0 बनेगा। और बच्चों यहां पर हमने पढ़ा कि जो y अपॉन एक्स होता है हमारा वो m के इक्वल होता है, क्योंकि बच्चों हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है y इक्वल टू mx, ठीक है, c की वैल्यू 0 होगी। तो बच्चों अगर मैं x को यहां भेज दूं लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, तो ये कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में, तो y अपॉन एक्स हमारा m के इक्वल होगा। तो बच्चों यहां पर y अपॉन एक्स की प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां बच्चों मैं पुट कर सकता हूं m। तो बच्चों यहां पर स्क्वायर है, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2h m, यहां पर y अपॉन एक्स है, पावर 1 है तो m होगा, एंड प्लस a इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों हमने देखे क्या करना है, हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर बच्चों इसको मैं सोल्व करूं तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज आएंगी वो 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो x की वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी m हमारा क्या है, यहाँ पर वेरिएबल हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर वही काम m कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे, मतलब m की वैल्यूज 2 आएंगी। तो बच्चों हमने मान ली जो पहली m की वैल्यू है वो हमने मान ली m1 है और दूसरी m की वैल्यू है वो l2 है। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट m1 and m2 be the roots of equation 2। तो बच्चों देखिए एक बात गौर करें, इक्वेशन नंबर 2 हमारी इक्वेशन नंबर 1 से ही बनी है, ओके। तो बच्चों इसके m1 m2 और उसके m1 m2 एक ही होंगे, ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं, ओके। एक बात तो बच्चों हमारी ये हो गई। अब बच्चों हमें पता है, देखें इसको मैं रफ कर देता हूं, ये हमारा रफ पार्ट था, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर इक्वेशन का फॉर्मूला हो तो बच्चों सम ऑफ रूट्स जो हमारा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये बच्चों मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमारा होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो बच्चों यहां पर मैं जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर बच्चों मैं इस फॉर्म में ए बी और सी देखूं तो बच्चों देखें एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा ए होगा, मतलब कि यहां पर ए की जो हमारी वैल्यू है बच्चों, इस मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ए की वैल्यू कितनी है बी, ओके। उसके बाद बच्चों एम का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, तो बच्चों यहां पर बी हमारा क्या है 2h, ओके। और बच्चों जो हमारा कांस्टेंट है सी वो हमारा सी होगा ए, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स, तो बच्चों इसके 2 रूट्स हैं, इसका सम, तो बच्चों देखें इसका सम क्या होगा m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस, देखें यहां पर क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो बच्चों यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं, ये वाला माइनस, ठीक है। यहां पर बी हमारा क्या है बच्चों 2h अपॉन ए। अब बच्चों ए की वैल्यू यहां पर क्या है बी, तो बच्चों हो जाएगा 2h अपॉन बी। और बच्चों दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हमारा, देखिए प्रोडक्ट होगा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा c अपॉन ए। तो बच्चों c की वैल्यू हमारे पास क्या है a और बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या है b। तो बच्चों ये हमारे पास 2 फॉर्मूले बन गए। अब बच्चों जो बाकी का पार्ट्स है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई -2h अपॉन बी और m1 इंटू m2 की वैल्यू आ गई a अपॉन बी।
अब बच्चों जो हमने पीछे पढ़ा था tan थीटा का फॉर्मूला जो कि हमारी स्लोप फॉर्म में था, वो बच्चों क्या था, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन, ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉडुलस। ओके, तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला था। अब बच्चों इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, और देखें tan थीटा दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 और अंडर रूट। ठीक है, और बच्चों नीचे मैं इसको ही रहने दूंगा। देखिए बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा, 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों यहां पर मैंने लिखा है, देखें m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 का होल अंडर रूट। तो बच्चों देखें अगर मैं यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लगाऊं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, और बच्चों ये हमारा माइनस 4m1 m2 हमारा एज इट इज रहेगा। ये बच्चों अंडर रूट हमारा साथ साथ चलेगा। तो बच्चों देखें m1 स्क्वायर ये वाला, m2 स्क्वायर और यहां पर प्लस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2। तो बच्चों 4 में से अगर हम 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो यहां पर आएगा 2, और बच्चों 4 कैपिटल है, बड़ा है, उसके साइन माइनस का है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 2m1 m2, और बच्चों ऊपर क्या आएगा अंडर रूट। ओके, अब बच्चों ये हमारा क्या बने, देखें ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और बच्चों ये अंडर रूट है। तो बच्चों अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया बाकी m1 m2। तो बच्चों हमने अपनी सहूलत के देखें हमारा यही बन गया। तो बच्चों ये और ये इक्वल है, हमने अपनी सहूलत के लिए इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि बच्चों हमारे पास m1 प्लस m2 है और m1 इंटू m2 है, हमारे पास m1 माइनस m2 नहीं था, इसलिए हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, ये हमने अपनी सहूलत के लिए किया है। अब बच्चों हमने क्या करना, देखें नेक्स्ट स्टेप बच्चों, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो बच्चों यहां लिखेंगे tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज इक्वल टू मॉडुलस। ओके, उसके बाद बच्चों देखें अगर मॉडुलस पाना है तो ऊपर बच्चों हमने जब स्क्वायर पा लिया है तो ऊपर हमारे पास मॉडुलस लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, नीचे हम लगा लेते हैं मॉडुलस। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे मॉडुलस अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट। तो बच्चों यहाँ पर है, मैं यहीं इसको एक्चुअली रब कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट रहेगा क्योंकि ऊपर हमने लगा लिया है अंडर रूट, तो हमें ऊपर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों हम नीचे लगाएंगे, ठीक है, मॉडुलस। ओके, तो बच्चों यहाँ पर है m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो बच्चों m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 2h अपॉन बी, मतलब कि माइनस 2h अपॉन बी का स्क्वायर माइनस 4, और बच्चों m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है a अपॉन बी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं a अपॉन बी, ठीक है ना, a अपॉन बी लिख दिया। अब बच्चों ये जो अंडर रूट हो रहा है हमारा, ये इस सारे का हो रहा है। ओके, अब बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बच्चों m1 m2 हमारी वैल्यू क्या है a अपॉन बी। ओके, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करें, देखें ये हमारा क्या बना है, देखें बच्चों यहां पर है माइनस 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में b का स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस 4 एक यहां पर a b है, तो बच्चों ये a अपॉन b बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बन गया हमारा बच्चों 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। और बच्चों नीचे क्या बन जाएगा, देखें नीचे यहां पर हम करेंगे एलसीएम, ये बन जाएगा b प्लस a अपॉन b। ओके बच्चों, अब बच्चों फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखें यहां से हम 4 निकाल सकते हैं कॉमन, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो बच्चों 4 अंडर रूट से निकलेगा तो बाहर आएगा 2। ओके, और बच्चों यहां पर क्या रह जाएगा, देखें यहां पर बच्चों बाकी बच जाएगा हमारा। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा साफ करके यहां लिख देता हूं कि हमारा बाकी क्या बचेगा। देखें यहां लिखूंगा मैं 2, बच्चों यहां पर क्या बचेगा, देखें h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a अपॉन बी अपॉन, अब बच्चों यहां पर हमारा बचेगा b प्लस a अपॉन b का मॉडुलस। अब बच्चों ये पार्ट मैं यहां करता हूं सॉल्व। तो बच्चों ये हमारा बनेगा tan थीटा दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों देखें यहां लूंगा एलसीएम, यहां पर b स्क्वायर है और यहां पर b है, तो बच्चों ऊपर क्या बन जाएगा, a b बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां लिखा मैंने 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, और बच्चों नीचे लिया मैंने एलसीएम b स्क्वायर बन गया, और बच्चों नीचे क्या बन गया हमारा, देखें नीचे बन गया a प्लस बी अपॉन बी। अब बच्चों इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, देखें तो बच्चों यहां पर है 2, ठीक है,
एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों, और बच्चों बी का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है, तो बच्चों नीचे क्या बन गया, बी बच गया हमारा। ठीक है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए नीचे डोमीटर में। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए नीचे क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन बी। अब बच्चों ये मॉडुलस है, इसका मतलब क्या है, जो सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो बच्चों ये बी से, ठीक है, ये बी से बी कैंसिल हो गया। अब बच्चों मैंने यहाँ पर ये मॉडुलस क्यों हटाया, तो बच्चों मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए मैंने इसको कैंसिल करने के लिए वो हटा दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बच क्या, देखें यहाँ क्या बच गया, 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, देखें बी से बी कटे नीचे क्या बच गया, अपना मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो बच्चों यही हमने प्रूव करना, देखें यही हमने प्रूव करना था कि tan थीटा हमारा है वो 2 मॉडुलस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है, वो बच्चों हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। ओके, तो बच्चों इतना काम था। अब बच्चों आगे हमारे पास कोई रिमार्क है वो हम करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया था tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। अब बच्चों हमारे पास क्या है, कोर 1। तो बच्चों कोर 1 हमारी क्या है, देखिए मैं लिख देता हूं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री represented perpendicular lines if and only if algebraic sum of coefficient of x square and y square is 0। तो बच्चों ये जो कोर 1 है ये हमें ये कहना चाह रही है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन में, जो कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, उसमें जो लाइंस है आपस में वो परपेंडिकुलर तब होंगी जब उसके कोफिशिएंट का एल्जेब्रिक, जो उसके कोफिशिएंट है किसके, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो बच्चों देखें ये कोर हमें क्या कहना चाह रही है, ये बच्चों कहना हमें चाह रही है, देखें ये है हमारा लाइन L1 और ये है लाइन L2। ठीक है बच्चों, ये दो हमारी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो बच्चों लाइन L1 और लाइन L2 हमारी आपस में परपेंडिकुलर, मतलब कि उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का तब होगा जब बच्चों हमारी जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये वाली ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, उसमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सम ऑफ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बच्चों क्या है, a है, और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो b है, उसका सम आपस में 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों टू होमोजेनियस इक्वेशन की जो लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर तब होगी जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आपस में 0 होगा। तो बच्चों ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों देखें जब लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एंगल का फॉर्मूला है होमोजेनियस इक्वेशन का, ये हमने अभी प्रूफ किया है। अब बच्चों जब हमारे पास 2 लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके आपस में परपेंडिकुलर है, तो बच्चों उनके बीच में जो एंगल थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना है कि इस इक्वेशन में, इस फॉर्म में हमने थीटा की प्लेस पर क्या पुट करना है, 90 डिग्री है बच्चों। तो बच्चों थीटा 90 डिग्री या फिर पाई अपॉन 2। ठीक है, तो बच्चों में हम यहाँ पर 90 डिग्री ही पुट करते हैं, 90 डिग्री। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें पता है कि जो tan 90 डिग्री होता है, tan की 90 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। और बच्चों नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। और बच्चों इन्फिनिटी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो बच्चों 1/0 की अगर कोई भी हमारे ऊपर नंबर है और नीचे क्या है, 0 है, तो बच्चों वो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने 1 ले लिया कि 1/0 हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/0। ओके, लिख सकते हैं। और बच्चों ये जो वैल्यू सारी हमें ऐसी लिख लेंगे, ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी।
ओके तो बच्चों यहाँ पर मॉडुलस है, हम सिर्फ a प्लस बी लिख लेते हैं। ओके मॉडुलस की हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लिया a प्लस बी। अब बच्चों मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों देखें ये वाली वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ, ये सारी वैल्यूज न्यूमरेटर की, तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। और बच्चों ये वाली वैल्यू होगी a प्लस बी इंटू 1, तो बच्चों ये होगा a प्लस बी। और बच्चों ये क्या बन जाएगी 0। तो बच्चों देखें जब हमने थीटा को 90 डिग्री लिया तो बच्चों a प्लस बी हमारा 0 आया। ठीक है, और बच्चों ये जो हमारे पास स्कोर 1 है ये हमें यही कहना चाह रही है। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर लिया कि यस, कि जब आपस में होमोजेनियस लाइंस हैं, जो मतलब दो लाइन से मिलकर बनी है होमोजेनियस, अपनी होमोजेनियस इक्वेशन, वो आपस में परपेंडिकुलर तब होगी जब उसमें a प्लस बी मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जो उसको ऐड करेंगे तो आपस में वो 0 के इक्वल होगा। तो बच्चों वो हमने प्रूव कर लिया। देखें यहाँ पर a प्लस बी हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब बच्चों जो कोड 2 है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोड 2 है कि लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली इफ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। तो बच्चों कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि लाइन आपस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर, मतलब दो लाइन से आपस में मर्ज कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो बच्चों अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये दो लाइंस थी, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। जब बच्चों यही लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे ये L1 लाइन है, इसके ऊपर बच्चों दूसरी लाइन होगी, तो एंगल तो कुछ बना ही नहीं, मतलब कि थीटा 0 है। तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर टू लाइंस जो कि ये होमोजेनियस इक्वेशन की लाइन है, ये आपस में कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब आपस में एक दूसरे को मर्ज कर रही है, मतलब आपस में मिली हुई है, तो बच्चों वहां पर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों ये हमने प्रूफ करना। देखें बच्चों इसका प्रूफ करते हैं बच्चों हम। तो बच्चों यहाँ पर थीटा हमारा क्या बने, देखें थीटा क्या है, 0 है। थीटा क्या है, 0 है। ठीक है, 0 डिग्री या 0 हम कह लेते हैं। अब बच्चों जब थीटा 0 है तो इस फॉर्म में हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 0, tan 0 दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है बच्चों, मैंने मॉडुलस a प्लस बी को a प्लस बी ले लिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब बच्चों देखें tan 0 की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों tan 0 की जो वैल्यू हमारे पास होती है, tan 0 हमारा 0 के इक्वल होता है। और बच्चों 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखें अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 0 अपॉन 1 तो बच्चों वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ बच्चों मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन बच्चों मैं जनरली यहाँ पर 1 ले रहा हूँ क्योंकि हमारी ये फॉर्म ईजी बन जाए। ठीक है, 1 तो हमारा कोई नंबर है ना, कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर 0.1 ले लिया हमने, तो ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 0 हो और नीचे जितना बड़ा नंबर हो तो बच्चों वो 0 ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर मैं 0 की प्लेस पे लिखूंगा 0/1, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। अब बच्चों यहाँ पर मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों देखें ये जो हमारे पास है 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab। तो ये बच्चों ये बन गया। और बच्चों a प्लस बी हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये 0 बन जाएगा। अब बच्चों जो 2 है जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये जगह डिवाइड हो जाएगा। और बच्चों जब ये डिवाइड हो, देखें मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर 2 है। ओके, तो बच्चों मैंने क्या किया फिर आगे, देखें यहाँ 0 था हमारा, मैंने आगे क्या किया बच्चों, देखें मैंने यहाँ पर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab ही रखा, और बच्चों मैं 2 को भेजता हूँ नीचे, तो बन गया बच्चों 0.2, 0 हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, 0 बन गया। और बच्चों जब मैं ये अंडर रूट को उस तरह भेजूंगा, जब बच्चों हम अंडर रूट को ट्रांसफर करते हैं इक्वल के, तो बच्चों वो स्क्वायर बनता है। ठीक है, और बच्चों फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस ab दिस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। और बच्चों 0 का स्क्वायर आई एम सॉरी 0 का स्क्वायर बनेगा बच्चों। और बच्चों 0 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। तो बच्चों देखें यही फॉर्म तो हमारी आ गई कि h स्क्वायर माइनस ab हमारा 0 के इक्वल है जब एंगल 0 है, मतलब कि जब आपस में जो टू लाइंस है वो कोइंसिडेंट है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ आई होगी, और ये जो कोड नंबर 1 है, कोड नंबर 2 है, ये भी समझ आया होगा। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.